उन बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होता जो हमेशा जाते हैं और भैया क्वेश्चन नंबर 1 पे भिड़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 या फिर दो क्वेश्चन नंबर 2 पे भिड़ गए, फिर वो भी नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 3 पे भिड़ गए, फिर वो भी नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 4 पे भिड़ गए, फिर वो करा कि क्वेश्चन नंबर 5 पे भिड़ गए। पता चला 30 मिनट उन्होंने निकाल दी, 30 मिनट उनके बर्बाद हो गए और मुश्किल से एक सवाल कराए वो भी गलत। अब उसके बाद वो पिनपिनाना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब हमसे तो सवाल ही नहीं बनने। फिर आगे कोई आसान सवाल आते हैं तो वो आसान सवाल से फिर वो इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके होते हैं कि वो सवाल फिर वो गलत कर देता है। अल्टीमेटली ये गलती होती है। तो तुमको करना क्या है, तुमको ये करना है भैया, पहला सवाल मुश्किल है मार परे को छोड़ दे एकदम, दूसरा सवाल मुश्किल है छोड़ दे परे को, पढ़ना ही नहीं है, तीसरा सवाल करा हुआ आ गया। अब तुझे कैसे पता चलेगा करा हुआ आ गया? कोई सवाल क्लास में मैंने करा रखा है, कोई सवाल तूने डीपीपी में सॉल्व कर रखा है, कोई सवाल तूने कहीं इधर उधर सॉल्व कर रखा है, तुझे पता चल जाएगा अपना, देखते समझ आ जाएगा ये सवाल तो कराया हुआ। तू तो जानता ही है इतने सारे तू AITS दे चुका है, कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन तो हमारे कहीं ना कहीं क्लास नोट्स के इर्द गिर्द मिलते हैं, एज इट इज डाटा चेंज करके मिल जाते हैं। तो उन सवालों को नहीं छोड़ना है तुझे, ठीक? तूने देखा क्वेश्चन नंबर 3 तुझे दिख गया, अरे तो आसान है, कर उसको आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 मुश्किल है, मार पड़ेगा। 5 मुश्किल है, मार। 6 दिख गया भाई आसान है, कर उसको आराम से, ठीक? 7वां मुश्किल है, मार पड़ेगा। 8वां कर लूंगा लेकिन इसको जो है टाइम लगेगा, उसको मार्क कर ले थोड़ी देर के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ भैया इसको कर आराम से। उसी प्रकार सपोज तूने फर्स्ट स्लॉट में 5 सवाल भी कर लिए ना, 5 से 6 सवाल तूने कर लिए फर्स्ट स्लॉट में, तो तेरे बड़े आराम से तू मान 15-20 नंबर तो तेरे शुरू के ही आ जाएंगे और ये तू 20 से 25 मिनट में खींच देगा। फिर आप उन सवालों पे करो जो सवाल आपको लगता है कि आप कर तो लोगे लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी जो है समझनी पड़ेगी, या सॉरी की लैंग्वेज नहीं, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है लेकिन मैं कर लूंगा। 2-3 सवाल वहां से निकाल ले बड़े बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद फिर जब तू इंटीजर टाइप में जाएगा तो इंटीजर टाइप में तो बहुत आसान सवाल लिखेंगे। इंटीजर में देख सारे सवाल टफ नहीं होते, इंटीजर में कुछ सवाल बहुत ही आसान होते हैं। जो सवाल 2-2 लाइन के हैं उनको पहले करो, ठीक है? एक सवाल है भैया 2 लाइन का सवाल है बस केवल, तो 2 लाइन का तो पहले उसको करना। उसको जब सवाल ही 2 लाइन का है तो सोल्यूशन भी इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, फिजिक्स है। मैथमेटिक्स में होता है कि कोई सवाल जितना छोटा होता है तो कभी कभी उसका सोल्यूशन उतना ही बड़ा होता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में कोई सवाल 2 या 2.5 लाइन में खत्म हो गया तो उसमें छोटा मोटा सवाल है, वो ज्यादा टाइम नहीं खाएगा तेरा। लैंग्वेज के सवाल सबसे पहले करो। लैंग्वेज का मतलब जिसमें पेन नहीं चलाना पड़ना, जिसमें केवल पढ़ना पड़ेगा और आपको सुकून से आंसर टिक करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसे सवाल को सबसे पहले करो। तो बिलीव मी, अगर तू ऐसे जाएगा तो कम से कम अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से तू देख, तू यकीन कर 40% पेपर तेरे को आसान मिलेगा और 20 से 30% पेपर तेरे को एवरेज मिलेगा। तूने अगर इतना कर लिया 70% सही तरीके से, खत्म। तुक्का नहीं मारना है, हो गया काम। फिर तू देख तेरी धांसू रैंक निकल के आएगी। और हाँ, जितना करो अच्छे से करो, ठीक है? पहला क्वेश्चन टफ है, मार पड़े को। दूसरा टफ है, मार पड़ो। तीसरा आसान है, कर उसको। चौथा आसान है, कर उसको। 5वां टफ है, छोड़ दे उसको। 6वां टफ है, छोड़ दे उसको। 7वां है, कर उसको। 8वां आसान है, कर उसको। 9वां 10वां 11वां तू देखा भाई आसान दिख रहे, आराम आराम से कर ले उसको बिना की जल्दबाजी के। उसके बाद दिख रहा है कि भाई जो टफ है, छोड़ दे उसको, ठीक? जब तू पहुंचेगा इंटीजर टाइप में, तेरे सामने 10 सवाल हो गए इंटीजर टाइप में मेंस में, तो 10 के 10 एकदम से टूट मत पड़। पहले एक बार चेक कर ले 10 सवाल कौन कौन से हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये आसान है, नोट कर ले इसको अभी कर लेता हूं मैं। अगला ये आसान है, इसको अभी कर लेता हूं मैं। ये थोड़ा मुश्किल है, मार पे रखो। ये अगला, हाँ। तो 10 में से कभी ऐसा ना हो कि तू साला 10 के 10 कर ले, बाद में पता है 10 में तो 5 ही करने, ठीक है? तो बेसिकली मेरे कहने का बस इन शॉर्ट मतलब यही है, क्वेश्चन ट्राई सबसे पहले उसी को करो जो सवाल तेरा पहले करा हुआ आया है, ताकि वहां से मार्क्स निकाल पाओ। ऐसा ना हो कि आप मैथमेटिक्स की तरह ट्राई तो कर रहे हो लेकिन आंसर आने की श्योरिटी नहीं है। फिजिक्स में उन्हीं सवालों को पहले उठाओ जिनको आप उन्हीं को सबसे पहले ट्राई करो, जिन पे वक्त देके आपके मार्क्स निकल के आए। तूने एक सवाल देखा, तेरा सवाल वो करा हुआ है, तो फिर तो तू उसको कर। तेरा सवाल तुझे लग रहा है कि वो करा हुआ नहीं है, तुझे सोचना पड़ेगा, उसकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है, उसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है, उसका तुरंत छोड़ देना। बिलीव मी, 30% पेपर तुझे ऐसा मिलेगा जो तू देखते के साथ ही कर देगा। सबसे पहले तुझे वही सवाल करने हैं। 30% पेपर ऐसा, 30 से 40% पेपर तुझे ऐसा मिलेगा जो बहुत आसान दिखेगा। 30 सबसे पहले वही सवाल करने हैं, बाकी किसी से उलझना ही नहीं है।